नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट वॉकर्स पर, जहां हम सीखते हैं पावर, इन्फ्लुएंस और सक्सेस के टाइमलेस लेसन्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद खास सीरीज 48 लॉज ऑफ पावर की गहरी समझ। हर दिन हम एक नया कानून सीखेंगे, कहानियों, साइकोलॉजी और मॉडर्न लाइफ एप्लीकेशन के साथ। इस सीरीज के अंत तक आप सिर्फ पावर को समझेंगे नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल करना और खुद को दूसरों की चालों से बचाना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 1, लॉ 1, कभी अपने मालिक को मात मत दो। इस कानून का कहना है, हमेशा अपने ऊपर वालों को आराम से श्रेष्ठ महसूस कराओ। उन्हें खुश करने और इम्प्रेस करने की चाहत में इतना आगे मत बढ़ो कि उनकी असुरक्षा और डर जग जाए। असल में यह कानून हमें सिखाता है ईगो मैनेजमेंट, यानी सामने वाले के अहंकार को संभालने की कला। अगर आपने यह नहीं सीखा तो चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हों, आपका करियर और आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आइए चलते हैं 17वीं सदी के फ्रांस में। निकोलस फूके, किंग लुई द 14 का फाइनेंस मिनिस्टर था। बेहद अमीर, होशियार और चार्मिंग इंसान। उसे कला, साहित्य, कविता और शाही पार्टियों का बहुत शौक था। 1661 में जब प्रधानमंत्री जूल माज़ारेन की मौत हुई तो फूके को लगा कि अब वही सबसे ताकतवर मंत्री बनेगा, और अपनी जगह पक्की करने के लिए उसने सोचा किंग को इम्प्रेस करना होगा। तो उसने आयोजित की फ्रांस के इतिहास की सबसे शानदार पार्टी अपने नए बने किले वोट ले विकोंट में। वहां था 7 पकवान वाला डिनर, मशहूर लेखक मोलियर का नाटक, आतिशबाजी, संगीत और इतनी भव्यता कि खुद किंग ने भी पहले कभी नहीं देखी थी। लोग दंग रह गए, सबने तालियां बजाईं और धीरे धीरे कानाफूसी होने लगी। अगर फूके इतना शानदार है तो राजा से भी बड़ा कौन है? यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 22 साल का युवा राजा लुई थेटो यह सब देखकर असुरक्षित और अपमानित महसूस करने लगा। अगर उसका ही मंत्री उससे बड़ा दिखे तो उसकी शक्ति का क्या होगा? 3 दिन बाद फूके को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर चोरी और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए और जीवन भर के लिए जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने तोड़ दिया था पहला नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने मालिक को मात मत दो। हाँ, सीख यही है, कभी भी अपने सीनियर, बॉस या गुरु को छोटा महसूस मत कराओ। अगर आप उनकी चमक को फीका करेंगे तो आपको इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि खतरा मिलेगा, क्योंकि इंसान लॉजिक से नहीं, अहंकार और इमोशन से सोचते हैं। यह कानून काम क्यों करता है? इसका जवाब है ईगो। हर इंसान का अहंकार नाजुक होता है, खासकर उन लोगों का जो पावर में है। बॉस, टीचर, मेंटर, लीडर सब चाहते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान और महत्व मिले। अगर आपने उन्हें कमजोर, कम समझदार या कम शक्तिशाली दिखा दिया तो वे यह नहीं सोचेंगे कि वाह, ये इंसान तो जीनियस है, इसे इनाम मिलना चाहिए, बल्कि वे सोचेंगे ये इंसान खतरा है, इसे हटाना होगा। और पावर के खेल में खतरा बनने वाले को सबसे पहले खत्म किया जाता है। आज की जिंदगी में देखिए, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हैं और आपके बॉस के अंडर काम करते हैं। आप टैलेंटेड हैं, स्मार्ट हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हर मीटिंग में बॉस को करेक्ट करते रहेंगे, अगर आप पब्लिकली उनसे ज्यादा शाइन करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। स्मार्ट चाल यही है कि अपने बॉस को अच्छा दिखाओ, उनकी तारीफ करो, उन्हें क्रेडिट लेने दो, उनकी इमेज को मजबूत करो, क्योंकि जब वे सिक्योर फील करेंगे तो आपको अपने साथ रखना चाहेंगे और सही वक्त पर आपका लॉयल्टी आपको इनाम दिलाएगी। अब इसे ऑफिस से बाहर निकाल कर देखें। बिजनेस में कई टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने निवेशकों या पार्टनर्स को कमजोर महसूस करवा देते हैं। बजाय इसके कि वो निवेशक को बुद्धिमान और शक्तिशाली दिखाएं, वो अपनी चमक बहुत तेज दिखा देते हैं। नतीजा, निवेशक सोचता है मुझे इसकी जरूरत ही क्या है, और पीछे हट जाता है। पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। अगर आप हमेशा अपने दोस्त या पार्टनर को यह एहसास दिलाते रहेंगे कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट, अमीर या सक्षम हैं, तो क्या वो आपको हमेशा सराहेंगे? बिल्कुल नहीं। लोग अंदर से मान्यता चाहते हैं, मुकाबला नहीं। इसलिए सोने का नियम यही है, सामने वाले को अहमियत महसूस कराओ। अगर आप प्रभाव चाहते हैं तो लोगों को यह एहसास दिलाना होगा कि वो आपसे ऊपर हैं, इवन जब आपको सच पता हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा अपनी प्रतिभा छुपानी है। असली कला है संतुलन। आपको इतना कौशल दिखाना है कि लोग आपको मूल्यवान समझें, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके मालिक को लगे कि आप उनसे ज्यादा चमक रहे हैं। एक आसान तरीका, शब्दों का खेल। देखो मैंने क्या किया, कहने की बजाय कहें आपकी गाइडेंस में हमने ये हासिल किया। इससे मालिक को भी सम्मान मिलेगा और आपको भी धीरे धीरे ताकत।
यही है असली चतुराई। क्या कभी ऐसा समय आता है जब आपको मालिक से ज्यादा चमकना चाहिए? हाँ, जब आपका बॉस कमजोर, बेकार या गिरती हालत में हो। अगर आपको लगता है कि अब उसका समय खत्म हो रहा है, तब आपकी चमक आपको उसकी जगह ला सकती है। लेकिन याद रखिए, ये चाल रिस्की है। जल्दी चमकना आत्महत्या है। सही वक्त पर चमकना तरक्की की सीढ़ी है। टाइमिंग सब कुछ है। अब फोके फुकेट की गलती को बैलेंस करने के लिए एक सफलता की कहानी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो शक्तिशाली मेडिसी परिवार का संरक्षण चाहता था। उसने सीधे सीधे अपनी खोज नहीं बताई, बल्कि उसने बृहस्पति, जुपिटर के चांदों का नाम मेडिसी राजकुमारों पर रख दिया। इससे गैलीलियो ने अपनी प्रतिभा को उनके नाम से जोड़ दिया। उसने उन्हें और चमकदार बना दिया। नतीजा, उसे आजीवन समर्थन और सुरक्षा मिली। यही है लॉ 1 को सही ढंग से लागू करने का तरीका। सच कहें तो ज्यादातर टकराव, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या रिश्ते, पैसे या टैलेंट की वजह से नहीं होते। असली कारण है अहंकार। हर इंसान चाहता है कि उसे अहमियत मिले। लोग अपने आप को कहानी का हीरो समझना चाहते हैं। अगर आप हमेशा उन्हें नीचा दिखाएंगे, तो आप ईर्ष्या, नफरत और धोखा पैदा करेंगे। तो इसके बजाय हर बार सोचिए, मैं इस इंसान को कैसे महत्वपूर्ण महसूस करा सकता हूँ। यही सवाल आपके रिश्तों और करियर को बदल देगा। तो आखिर में याद रखिए, लॉ 1 आपके टैलेंट को दबाने के लिए नहीं है। ये सिखाता है कि उसे सही तरह से कैसे दिखाना है। अपने मालिक को छोटा मत दिखाओ। अपनी चमक से उसकी चमक बढ़ाओ। अपनी ताकत को संभाल कर दिखाओ। रणनीतिक रूप से चमको, लापरवाही से नहीं। निकोलस फोके हमें चेतावनी देता है कि गलतियों की सजा क्या होती है, और गैलीलियो हमें दिखाता है कि चतुराई से चलने का इनाम कितना बड़ा हो सकता है। तो याद रखो, आपकी प्रतिभा अनमोल है, लेकिन लोगों के अहंकार को संभालना ही असली ताकत है। और ये था 48 लॉज ऑफ पावर का पहला कानून। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा न चमको। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे लॉ 2। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। एक ऐसा कानून जो पारंपरिक सोच को पूरी तरह पलट देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। असली सफर अब शुरू हुआ है।